नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं एक बड़ी नई टेक्नोलॉजी से और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। विगत कुछ दिन पहले श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के सभागार में भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन यानी कि टीएसएस प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट के विषय पर एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि अपशिष्ट जल संयंत्र को मुजफ्फरनगर पालिका बोर्ड को सौंप दिया जाए और शहरवासियों को भी इसका लाभ मिल सके। हम आपको बता दें कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपके टॉयलेट का या गंदा पानी को शुद्ध किया जा सकता है और सिंचाई युक्त बनाया जा सकता है। हालांकि ये पानी पीने योग्य नहीं होगा, लेकिन इससे सिंचाई होगी और शुद्ध पानी बना दिया जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जापान वालों ने इंडिया के अंदर लेकर आए हैं। वाराणसी में इसका सफल अनावरण हुआ है। इससे पूर्व इसके बाद अब ये मुजफ्फरनगर में चल रहा था और पालिका परिषद को हैंड ओवर सेरेमनी मनाई गई। साइट का हमने भी विशेषज्ञों के साथ जायजा लिया है। आइए सीधा ले चलते हैं इस साइट। मुजफ्फरनगर टफ गार्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये वो साइट है। आइए पूरा रूबरू कराएंगे। श्री राम कॉलेज ऑफ ग्रुप का एक बहुत बड़ी, क्योंकि जापान और इंडिया के साथ खास तौर से जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हुआ है और उसके बाद आज हैंड ओवर सेरेमनी हुई है। हैंड ओवर सेरेमनी के अंदर डॉक्टर एस.सी. कुलश्रेष्ठ जो कि चेयरमैन हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने आज पालिका परिषद की चेयरमैन को आज हैंड ओवर कर दी है। ये वो ट्रीटमेंट है। इसकी बात करेंगे कि जब टफ गार्ड वास्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जब बात करते हैं हम, तो जितना भी वेस्ट वाटर होगा वो उससे सिंचाई भी होगी और काम भी होगा। तो देखिए, आइए फिर भी सुनवाएंगे हम आपको क्या कहा इस बारे में उन्होंने। TWT जो प्लांट पायलट प्लांट था उसके बारे में अगर बात करेंगे तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका इसके अंदर थी और इसके अंदर प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव जो थे वो टाइसाई कोग्यू कंपनी लिमिटेड जापान थी और जिसको सपोर्ट किया था वो ओरिजिनल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड तारा के नाम से थी और म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ मुजफ्फरनगर को आज ये हैंड ओवर किया गया है। सेप्टिक टैंक, एक सेप्टिक टैंक तो, और इसके बाद हम आप जब बात करेंगे तो वेस्ट वाटर इनलेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जापान से आए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वेस्ट वाटर इनलेट बनाया और उसके बाद ये सेप्टिक टैंक बनाए और सेप्टिक टैंक के साथ साथ इससे सिंचाई भी होगी। सिंचाई की जब बात करेंगे तो देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट और हरा भरा ये सारा का सारा वातावरण होगा और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें, क्योंकि श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंदर जो सिंचाई होती है वो इसी से कहीं ना कहीं हो रही है। अब देख सकते हैं वो वाली में आपको भी बात दिखाऊंगा कि जिस प्रकार यहाँ पर ये खेत थे, खेत के बाद इसकी सिंचाई इसी टैंक से और इसी तरह से होगी और श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज का एक बहुत बड़ा प्लांट था और उस प्लांट के बाद ही आज ये हैंड ओवर सेरेमनी की गई है। बहुत बड़ी बात। इस इंटरनेशनल सेमिनार के दौरान हमारी विशेष वार्ता हुई है स्टुअर्ट कॉनरली से, जो कि स्क्वायर कंपनी प्रबंध ई के जो जापान की कंपनी है उसके प्रबंधक हैं। वहाँ पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में डायग्राम के द्वारा पहले तो सभी को बताया था, लेकिन जब विशेष वार्ता उनसे की गई तो उन्होंने बताया कि कंपनी इन प्रोजेक्ट की सफलता के द्वारा अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहती है तथा भारत की महिलाओं को भी इस माध्यम से रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर संभावनाएं अधिक हैं। उन्होंने इंडिया की जमकर प्रशंसा की। चीफ एडिटर आरिफ शीशमेली से उनकी विशेष वार्ता हुई थी। इसके अलावा अकीरा मोरिटो वरिष्ठ सलाहकार हैं जापान इन्वायरमेंटल सैनिटेशन सेंटर के, उन्होंने वर्चुअली प्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने बताया कि किस तरह अपशिष्ट जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि किस तरह से वो गंदा पानी जो कि आपके टॉयलेट से होगा उसे सिंचाई युक्त और शुद्ध बना दिया जाएगा। इसी दौरान हिरोयुकी मिहारा जो कि प्रबंधकीय निदेशक हैं ताइसाई कोग्यू कंपनी लिमिटेड के, उन्होंने बताया कि उन्हें किस प्रकार से कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने भारत में अपने पहले प्रोजेक्ट को वाराणसी में स्थापित किया। उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट अपशिष्ट जल को शुद्ध जल में परिवर्तन करने में मूल्यवान सिद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज मुजफ्फरनगर में मिली सफलता के बाद अब वो देश के अलग अलग स्थानों पर लगाए जाने के लिए उतावले हैं या
उत्साहित है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की ज़रूरत के अनुसार भविष्य में इसको अपग्रेड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस इंटरनेशनल जो सेमिनार हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन कैसे किया जाए, अपशिष्ट जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाए, और उसके लिए उन्होंने मुजफ्फरनगर को भी चुना। और मुजफ्फरनगर के अंदर जो खास तौर से सेमिनार हुई थी, इस सेमिनार के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर SC कुलश्रेष्ठ थे, और जापान से आए हुए हिरोयुकी मिहारा, यसुहिरो मात्सुमोटो, हिरोशिमा यामानूची, केनिची तोमुरा, कोइची ऑग्यू निदेशक हैं, जो कि जेट्रो टाकू, हिरोकी तारा, और नई दिल्ली से सुमन मेहती तथा स्टुअर्ट कॉर्नरली के अलावा यहाँ पर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, और नगर पालिका की अध्यक्षता मीनाक्षी स्वरूप, ट्रस्टी मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज गौरव स्वरूप द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से मौजूद रहे, और उन्होंने अपने व्याख्यान भी दिए। किस तरह से संभावनाएं हैं जनपद मुजफ्फरनगर में भी, इस बाबत भी बताया गया। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी ने भी साफ तौर से कहा कि जो यहाँ पर 2 नदी हैं जिसके अंदर गंदा पानी ज़्यादा जाता है, काली नदी के बाबत भी उन्होंने बताया कि इसका भी इस पर ख़ास तौर से रिसर्च कराई जाएगी, इसकी जांच कराई जाएगी कि कितना कारगर सिद्ध हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि काली नदी का पानी काफ़ी मात्रा में दूषित हो चुका है। जापान की इस तकनीकी के माध्यम से दोनों नदियों का जल शुद्ध किया जा सकता है, उन्होंने ऐसी संभावनाएं भी जताई हैं। इसके अलावा जो मीनाक्षी स्वरूप है अध्यक्षा नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की, उन्होंने भी कहा कि सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण किया गया है। शीघ्र ही जापान की इस तकनीकी द्वारा सार्वजनिक शौचालयों के अपशिष्ट जल को शुद्ध करना शुरू कर दिया जाएगा और उसको शुद्ध किया जाएगा, ऐसा उन्होंने भी बताया। बहरहाल हैंड सेरेमनी कार्यक्रम था, क्योंकि जापान ने यहाँ पर जो श्री राम कॉलेज है, इस यहाँ पर ये अपना संयंत्र लगाया था और इसको पालिका परिषद को सौंपना था, लेकिन पालिका परिषद को सौंपा गया यहाँ पर बाकायदा, और इसके बाद पालिका परिषद ने भी श्री राम कॉलेज को ही देख रेख के लिए इसे वापस सौंप दिया है। इस मौके पर खास तौर से कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रेरणा मित्तल, निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार, रवि गौतम, डॉक्टर विनीत कुमार शर्मा, डीन प्रबंधन सौरभ मित्तल, निशांत राठी, पूजा तोमर, अमित त्यागी, श्री राम कॉलेज फार्मेसी के निदेशक डॉक्टर गिरेंद्र गौतम, निशांक जैन, नीरज केडिया, प्रबंध निदेशक चक्रधर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर, कुशपुरी स्टेट कन्वीनर लघु उद्योग प्रकोष्ठ बीजेपी उत्तर प्रदेश विपुल भटनागर, चेयरमैन IIA मुजफ्फरनगर चैप्टर ज्ञानी गुरवचन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर विदेशी वैज्ञानिक पहुंचे हैं और एक बहुत बड़ी संभावना से उन्होंने यहाँ पर एक कार्य किया है, रिसर्च की है, और श्री राम कॉलेज के अंदर उस संयंत्र को लगाया है कि किस प्रकार अब सार्वजनिक शौचालयों से भी यह गंदे पानी को शुद्ध किया जा सकता है, और इसकी संभावनाएं अब बन गई हैं। देखते हैं कि पालिका इसमें कितना लाभ करती है, क्योंकि इस जल को, अपशिष्ट जल को शुद्ध करके सिर्फ इसे सिंचाई के लिए ही उपयोग में लाया जा सकेगा। बने रहिएगा और बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आइए एक और दुख भरी खबर तथा प्रश्न चिन्ह लगाने वाली खबर की ओर आपको रूबरू कराते हैं। हम आपको बता दें कि अक्सर वाहन दुर्घटना हो जाती हैं, सड़क दुर्घटना हो जाती हैं। ऐसी ही लेकिन एक दुर्घटना हुई जिसमें दुर्घटना करने के बाद हालांकि उसको मकसद था कि इलाज करा दिया जाए, अपनी गाड़ी में ले जाया जाए, लेकिन जब रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई तो उसको ठिकाने लगाने के लिए कहीं अलग फेंक दिया जाए, तब कैसा फील होगा या क्या होगा अपराध, ऐसा ही समाचार हम आपको रूबरू कराएंगे। और इसमें पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आज ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना चपार पुलिस द्वारा एक्सीडेंट में मृत व्यक्ति को गाड़ी में डालकर नहर में फेंकने वाले 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, और उन्होंने उस घटना में शामिल स्विफ्ट गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। हम आपको बताएं कि 25/6/2023 यानी आज ही थाना चपार पुलिस द्वारा एक्सीडेंट में मृत व्यक्ति को गाड़ी में डालकर नहर में फेंकने वाले 2 अभियुक्तों को गोपाली मार्ग खुड्डा मार्ग मोड़ से गिरफ्तार कर थाना चपार पर एक मुकदमा जो दर्ज किया गया था, मुकदमा अपराध संख्या था 144/23
का सफल अनावरण कर दिया है। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी बरामद की गई है और अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना चपार पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। अब हम आपको बताएंगे कि पूछताछ पर पुलिस ने क्या दावा किया है, किस तरह का विवरण दिया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त मोहम्मद दिलशाद द्वारा बताया गया है कि 22/6/2023 को मैं अपनी स्विफ्ट कार UK 07 DU 2840 से मुजफ्फरनगर से रोहना जा रहा था। CNG पंप के पास मेरी गाड़ी से टक्कर लगने पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरे द्वारा घायल को अस्पताल में दिखाने के लिए उसे अपनी गाड़ी में लेटा दिया गया तथा गाड़ी को मुजफ्फरनगर की तरफ लाने लगा, परंतु रास्ते में ही घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मैं काफ़ी घबरा गया था तथा ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण मेरे द्वारा अपने साथी मोहम्मद उस्मान उपरोक्त को मौके पर बुलाया गया तथा हम दोनों द्वारा शव को चरथावल क्षेत्र में एक सुनसान स्थान पर रजवाहे में फेंक दिया था। थाना चपार पुलिस द्वारा पूर्व में ही इस मृतक का शव बरामद कर लिया गया था और पुलिस तफ्तीश कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या भय से ऐसा अपराध होता है या जानबूझकर ऐसा अपराध होता है या मानवता मर जाती है या पुलिस का भय होता है। बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह ऐसी घटना पर लग जाते हैं, लेकिन पुलिस ने अनावरण किया और इस मोहम्मद दिलखुश पुत्र स्वर्गीय रियासत निवासी ग्राम बचीटी थाना देवबंद और मोहम्मद उस्मान पुत्र शराफत निवासी बजीटी थाना देवबंद जिला सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और बड़ी निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल। हम आभारी हैं उन अपने सभी दर्शकों के, अपने शुभचिंतकों के, अपने फॉलोवर्स के, जिन्होंने हमें 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर देकर हमें इतना हौसला दिया है कि अब आपका पसंदीदा चैनल नंबर 1 बन गया है।